अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जो चुनाव 13 तारीख को समाप्त हो जाना चाहिए था, अब वो 20 तारीख को उसका मतदान है और फाइनली आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो बाई इलेक्शंस में यूपी असेंबली में सेगमेंट में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसका प्रचार आज फाइनली समाप्त हो गया है। अब परसों वोटिंग है 20 तारीख को और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन कई राज्यों के चुनाव से ज़्यादा बड़ा मीडिया में स्पेस बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो चुनावी ताकत है इस बार निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी है, अपोजिशन या फिर बीजेपी। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 9 सीटें और महामुकाबले के लिए 2 बड़ी पार्टियां तैयार हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और दूसरी समाजवादी पार्टी जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये 2 बड़ी पार्टियां और यही 2 बड़ी पर्सनालिटी इस बार चुनाव मैदान में। बाकियों के लिए इस बार ज्यादा स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो बीएसपी हो या अन्य दल जो भी चुनाव मैदान में है, या फिर मीरापुर में चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि नगीना के सांसद कोई इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं या नहीं पाते। तो आज जब प्रचार समाप्त हुआ है, दोनों तरफ से दोनों बड़े दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और बहनों भाइयों, जीत का आधार जिसके साथ भी बीसी और एससी जाएंगे, यानी बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी जिसके साथ जाएंगे, चुनाव उसी का होगा। अगर समाजवादी पार्टी 4 जून वाले परिणाम के अपने जो भी वोट बैंक है उसको बचाने में कामयाब रही, अपने आधारभूत वोट को बचाने में कामयाब रहेगी, तो वो इस चुनाव में भी सफलता हासिल कर सकती है। और बीजेपी जो हारी थी 4 जून को, अगर उसको लगता है कि अगर वो कोशिश में कामयाब रही और बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट समाजवादी पार्टी से छीनने में कामयाब हुई, तो अपनी 4 जून का कुछ आंशिक बदला, कुछ थोड़ा सा बदला बीजेपी लेने में कामयाब हो सकती है। ये इस बार के चुनाव में कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी की मदद के लिए राष्ट्रीय लोकदल है जो 1 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का है मीरापुर में, जहां आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने रोड शो किया। बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। 2 कभी बहुत अच्छे राजनीतिक दोस्त आज अलग अलग मार्ग पे अपने अपने रोड शो कर रहे थे और दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। आजकल पब्लिक पता नहीं चलने देती है कि कौन जीत रहा है और किसके साथ लोग हैं या किसके साथ नहीं है। इस चुनाव मुद्दा क्या था? आपने देखा होगा बहुत लंबे वक्त तक कैंपेनिंग चली और मेरे ख्याल से किसी भी बाई इलेक्शन में सबसे लंबी कैंपेनिंग का ये टाइम रहा, क्योंकि चुनाव 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। तो इस बार मुद्दे क्या थे? बीजेपी ने जो 2 प्रमुख मुद्दे उठाए, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। एक, हार्ड हिंदुत्व की लाइन, दैट इज बटोगे तो कटोगे। अनदर, योगी आदित्यनाथ का क्लेम मुख्यमंत्री का कि डेवलपमेंट के काम बहुत कराए और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और उनके टाइम सब ठीक रहता है। 2 इशू उन्होंने मुख्यतः रेज किए जिसमें हिंदुत्व वाली लाइन पर बहुत खास फोकस था, यानी पूरे कैंपेन में 80% का जो कंटेंट है वो इसी पर बेस्ड है बीजेपी का। उनका प्रचार तंत्र भी इसी पर है। अपोजिशन पार्टी के पास यानी समाजवादी पार्टी ने 3-4 मुद्दे उठाए। एक संविधान का, दूसरा आरक्षण का जो उनका चला आ रहा है, तीसरा भ्रष्टाचार का, चौथा जातिवाद का और कानून व्यवस्था के खराब होने का मुद्दा। इस पर समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर अपने पूरे कैंपेन में फोकस किया है। तो दोनों के कैंपेन आपके सामने हैं। इन्हीं कैंपेन और इन्हीं नेताओं के फेस वैल्यू पर चुनाव है। ये चुनाव कैंडिडेट्स कम, ये 2 नेता ज्यादा लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। जनता का जो मैंडेट आएगा इन्हीं दोनों नेताओं के ऊपर आने वाला है। क्या मुख्यमंत्री के कामकाज को पब्लिक इंडोर्स करेगी या फिर अखिलेश यादव पर जो जून में भरोसा जताया जनता ने, क्या वो कायम रहेगा? मुख्य विषय इसी पर है। बाकी जो सीटों पर अपना जातिगत इक्वेशन है वो बड़ा दिलचस्प है। और जैसा मैंने एक डिबेट में आपसे कहा था, उस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न बदला है। ये वोटिंग पैटर्न पहले डिफरेंट टाइप में रहता था, इशू बेस्ड होता था, कई बार कैंडिडेट बेस्ड होता था, लेकिन कंप्लीटली उत्तर प्रदेश कास्ट के वोटिंग पैटर्न पर चली गई है। जातिगत आधार पर वोटिंग का नया पैटर्न उत्तर प्रदेश में बना है। अब जिसके साथ प्रमुख जातियां जुड़ी उस पार्टी को क्लियर सिग्नल, और जिससे थोड़ा सा भी डाइवर्जन हुआ वो पार्टी धड़ाम।
और महज 3-4% वोट शेयर के बीच ही खेल होना है। तो जो ये मैनेज कर ले गया वो जीतेगा, जो नहीं कर पाएगा वो हारेगा बहनों भाई। तो इस बार उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आज आप फाइनल राउंड के सुन लें, क्योंकि आज प्रचार समाप्त हुआ है, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 6 से 7 सीट आज के तारीख में जीत रहे हैं। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा चुनाव जिस हिसाब से झोंक कर एक हिंदू झोंक कर अपने आप को वोट करेगा। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से ये लोग चाह रहे हैं कि वोटों की चोरी कर लें, लेकिन आज सभी समाज और सभी वर्ग के लोग तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और जहां लोकसभा चुनाव में लोगों को साथ दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, वहीं इस विधानसभा उपचुनाव में भी लोगों का साथ और समर्थन निश्चित रूप से मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नारे गूंज रहे हैं, चौधरी करण सिंह को लोग याद कर रहे हैं, जगजीत सिंह जी को। एनडीए की जीत निश्चित है मेरा, हर एक वर्ग में वोट मिल रहा है। किसान मजदूर बंटने नहीं चाहिए, अगर किसान मजदूर बटेगा तो पिछड़ जाएगा। जाति में धर्म में बंटने का अवसर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, सारी 9 जगहों पे हम उनको समर्थन दे रहे हैं। और जो अब तक की रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार हम लगभग सारी सीटें यहां जीतेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं, और उनके बहुत अभिन्न मित्र केपी मलिक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने।